सुबह के 5 बज रहे थे। रोज की तरह अलार्म बजने से पहले ही भारती की आंख खुल गई। लेकिन रात में देर से सोने के कारण आज उसका बिल्कुल मन नहीं था बिस्तर से उठने का। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक बनाने से लेकर स्नैक्स और खाना बनाने तक का सब काम भारती ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं पचता था, इसलिए उसके पति प्रशांत ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मेहमानों की खातिरदारी, खाना पीना और उनके जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 12 बज गए थे। इतनी देर में अलार्म भी बज उठा, पर अलार्म बंद करके भारती करवट बदलकर फिर से सो गई और जब नींद खुली तो 6 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली गई। तभी उसकी सास विद्या जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं? चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। उन्हें सुबह खाली पेट वाली गोली खानी होती है। ये बात भी तुम्हें हर रोज़ याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सासू माँ बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी, कहकर भारती चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो विद्या? उसे और भी बहुत काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और उठते ही काम में लग जाती है, और तुम हो कि उसे ताने सुनाने से बाज ही नहीं आती। भारती के ससुर प्रमोद जी बोले तो विद्या जी मुंह बनाने लगी। भारती रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीज़ें? कहते हुए भारती टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज़ आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर भारती बर्तन लेकर दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला बोला, क्या भाभी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहें तो सुबह 5 बजे ही दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं, झल्लाकर भारती ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन में ही मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर भारती तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफ़िन पैक हुआ या नहीं? आपके चक्कर में मैं हर रोज़ स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूँगी। कहते हुए भारती दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो प्रमोद जी अपनी पत्नी से बोले, हर्षित को स्कूल छोड़ने का काम प्रशांत भी कर सकता है, बेचारी इतनी भागदौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी विद्या जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? हर्षित को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्क़त होती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके भारती स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है? बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? उनकी आवाज़ सुनकर प्रशांत की नींद खुल गई। वो बाहर आकर बोला, वो शायद हर्षित को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना, जाने ये टीवी क्यों नहीं चल रहा। अब मैं क्या देखूं, माँ ऑफिस को देर हो जाएगी, भारती अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में भारती घर आई तो उसका पति बोला, अरे भारती, हर्षित को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया? भारती ने पूछा तो प्रशांत बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था, इसलिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी।
ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे के अंदर आते हुए भारती बोली तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। मैं देखती हूँ माँ जी। भारती ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था, इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है। विद्या जी बोली तो प्रमोद जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता। मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की ये बात सुनते ही भारती मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी को गुस्से से देखने लगी। अरे भारती, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से प्रशांत की आवाज़ आई। सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी हैं, कहते हुए भारती रसोई घर की ओर दौड़ी। तो प्रशांत नाराज होते हुए बोला, क्या भारती, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए भारती ने पराठे बनाए और नाश्ते की थाली प्रशांत के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही प्रशांत बोला, भारती, सारे दिन में तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहते हुए प्रशांत खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर भारती ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और खाने की तैयारी करने लगी। घर के बाकी काम निपटाकर कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, भारती, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि विद्या जी की आवाज़ आई, बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज़ सुनकर भारती ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा यार, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आया हुआ होता है। कपड़े सुखाने डालकर भारती नीचे लौटी तो विद्या जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा दो। भारती जल्दी से गई और मरहम लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नज़र पड़ी तो देखा हर्षित के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त भारती के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए हर्षित ने कहा, मम्मी, कल साइंस और मैथ्स का टेस्ट है, तो आज प्लीज़ मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदलकर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर भारती ने हर्षित को खाना दिया तो हर्षित बोला, मम्मी, मुझे ये सब्जी नहीं पसंद, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे क्या खराबी है इस सब्जी में? कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर पास्ता बनाया था, अब हर रोज़ तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीज़ें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर हर्षित बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया और पापा को फ़ोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसकी ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स भी आ गए तो भारती उनमें व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रशांत का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही प्रशांत बोला, क्या भारती, हर्षित बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज़ तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया से स्नैक्स बनाकर रखना। ऐसा कहकर प्रशांत ने फ़ोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर भारती शाम की तैयारी करने लगी और प्रशांत और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी प्रशांत बोला, क्या बताएं यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय भारती चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो प्रशांत का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर के खर्चे में तुम्हारी मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। क्या खाक मदद करती है ये? अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर चलने लगा तो हो गया काम हमारा।
पति की ये बात सुनते ही भारती का मुंह उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हों। अरे भारती, कुछ पकौड़े और ले आना, कहते हुए प्रशांत फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर रसोई घर में जाकर वो पकौड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो भारती खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो ये प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में विद्या जी बड़बड़ाने लगी, जाने ये बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो प्रमोद जी बोले, सुबह से बेचारी काम में लगी रहती है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो विद्या। हाँ, आपको तो वो बेचारी ही लगती है। यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए प्रमोद जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ भारती को रोते हुए देखा। प्रमोद जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी भारती के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के हर सदस्य की सेवा में तैयार रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। लेकिन परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा और कामों के महत्व को नज़रअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही भारती सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्याज तीखे थे ना, इसलिए आंसू आ गए। लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली भारती ने आज ठान लिया था कि वो अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटाकर 10 बजे भारती अपने कमरे में गई और प्रशांत से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अब मैं अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? भारती की बात सुनकर प्रशांत चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? प्रशांत हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? भारती ने गुस्से से कहा तो प्रशांत बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वो सब करना चाहती हूँ। कहते हुए भारती की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ, कोई पलटकर ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। भारती का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए होंगे, और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्चा ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़ें। अरे तुम उस बात पर नाराज़ हो, वो तो मैंने मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और ये बात मजाक की है भी नहीं। भारती गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब भारती रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो प्रशांत उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है भारती। लेकिन भारती कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए प्रशांत बोला, वो भारती, कल रात को जो तुम बात कर रही थी। अभी प्रशांत कुछ कहने ही लगा था कि भारती बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर प्रशांत किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना। हर्षित बोला, क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? प्रशांत ने कहा तो उसका बेटा हैरान हो गया।
बेटे को स्कूल छोड़ते हुए प्रशांत अपने ऑफिस चला गया। शाम को प्रशांत के ऑफिस से आ जाने के बाद भारती ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वो अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊँगी। इतना कहकर भारती रसोई घर में चली गई। तभी हर्षित बोल उठा, लेकिन आप चली जाओगी तो मेरा ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, मेरा टिफ़िन कौन पैक करेगा, और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर प्रमोद जी कुछ सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा, मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा विद्या जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन ये सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो भारती हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सभी लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर प्रशांत आगे का हिसाब करने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और प्रेस करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक हर्षित ने कहा, और पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूटर रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर विद्या जी झिझकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी तो कोई। ये सुनकर प्रशांत सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा है। तो प्रमोद जी बोले, बेटा ये पैसे तो तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है, और ब्यूटी पार्लर से कमाती है वो अलग। ये बात सुनकर प्रशांत को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वो भारती के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकूंगा। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर भारती अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह हर्षित को तैयार करने के बाद भारती जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि भारती पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना भारती के बिना घर कैसे चलेगा, ये सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए भारती ऑटो में बैठकर चली गई। खाना बनाने के लिए विद्या जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गईं। हर्षित को स्कूल जाना था और प्रशांत को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन भारती के बिना ना तो हर्षित को खाने की भूख थी और ना ही प्रशांत को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। प्रमोद जी ने भी आज खाना खाने से मना कर दिया। आज सब लोगों को भारती के बिना ये घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो हर्षित, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए प्रशांत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने भारती खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए प्रशांत की आंखें भर आईं तो भारती बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। ये बात सुनते ही प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और वो झट से भारती का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्या जी बोली, बेटी तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंहों से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर भारती हैरान थी। तभी भारती ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं?
मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। कहते हुए भारती रसोई घर में जाने लगी तो विद्या जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से भारती का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं, आज मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ भारती, नाश्ता माँ बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा। प्रशांत बोला तो हर्षित ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और हर्षित को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगिनी के घर लौटने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगे। प्रशांत ने हंसते हुए कहा तो हर्षित भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहक रहा था। तभी भारती के पास सोफे पर बैठे प्रमोद जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। फिर मुस्कुराते हुए भारती बोली, थैंक यू पापा जी। दरअसल ये सारा एक नाटक था जो बहू और ससुर ने घर के लोगों को सीधा करने के लिए मिलकर रचा था। ऐसी स्थिति कमोबेश हर घर में होती है। घर के कामों को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। पुरुष सोचते हैं कि घर के कामों को करने में औरतों को कोई मेहनत नहीं लगती और ना ही थकावट होती है। लेकिन जब एक दिन के लिए भी अगर घर की महिला कहीं चली जाए तब एहसास होता है कि सिर्फ ऑफिस ही नहीं, घर संभालने में भी मेहनत लगती है और थकावट भी होती है। वाकई में घर संभालना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है।